सो हेलो गाइस। तो आज हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉइल एक ऐसा प्रोसेस है जो पत्थरों के टूटने से होता है। सॉइल यानी मिट्टी। मिट्टी जब जब मिट्टी पत्थर के अंदर होती है तो मौसम बहुत जब गंदा होता है, जैसे मॉनसून, विंटर, बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो रॉक गिरने शुरू हो जाते हैं। और रॉक के गिरने से बनती है सॉइल। सॉइल क्योंकि रॉक टूट जाता है, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, फिर उससे वो टूटता है, फिर वो टूट नहीं पाता, इसलिए वो सॉइल। फिर जब उसे तोड़ते हैं तो वो सॉइल में बन जाता है। तो ये इसका ये मतलब है। चलो अब हम ये अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो जब प्लांट्स, जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं उन्हें खाते हैं तो उसे डिकम्पोस्ट कहते हैं। तो हमारा दूसरा टारगेट है ह्यूमस। तो ह्यूमस आपने सोचा होगा क्या होता है। ह्यूमस एक ऐसी चीज़ है जब प्लांट और कोई एनिमल की डेथ हो जाती है तो इसको कहते हैं वैसे डिकम्पोज ह्यूमस। लेकिन जब वो उसे खा जाते हैं, डिकम्पोज कहते हैं ना, लेकिन जब उनकी डेथ होती है वो आधे सड़ जाते हैं, जब उन्हें कहते हैं ह्यूमस। देखो जैसे कि आपको ये दिख रहा है ना, ये ह्यूमस है क्योंकि ये पत्ते मर चुके हैं। क्योंकि आप इनकी लेक्चर ही बता सकता हूँ। आपको लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में बहुत ज़्यादा अफसोस, मतलब कि आपने लेयर्स ऑफ सॉइल पढ़ी होगी लेकिन उसका हिंदी में मतलब नहीं पता होगा। तो लेयर्स ऑफ सॉइल ऐसी होती है कि सबसे पहले आता है ह्यूमस, जिसके बारे में अभी मैंने पढ़ाया। उसके बाद आती है टॉप सॉइल, उसके बाद आती है सॉफ्ट सॉइल, उसके बाद आती है बेडरॉक। तो आप सोचते होंगे कि बेडरॉक कितने नीचे है, तो मुझे पता है 3000 किलोमीटर तक बेडरॉक मिलती है हमें। तो आप सोचते होंगे कि बेडरॉक कितने नीचे, तो हमने तो खुदाई कर ली होगी। बिल्कुल भी नहीं, हमने 11,000 तक ही की है क्योंकि 30,000 के नीचे है और हमने सिर्फ 11,000 तक करी है। तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा नीचे है। इसलिए इससे ये पता चलता है कि जो प्लांट मर जाते हैं ह्यूमस, तो उन्हें ह्यूमस कहते हैं। जो प्लांट मर जाते हैं और वो थोड़े खराब हो जाते हैं तो उन्हें ह्यूमस कहते हैं। बिल्कुल सही रहा मैं। और आप ये सोच रहे होंगे मैं क्या लिख रखा है, क्लेली सॉइल, सैंड सॉइल, लोमी सॉइल। तो ये टाइप्स ऑफ सॉइल है, 3 टाइप्स ऑफ सॉइल होती है, जैसे कि और इन्हें कहते हैं क्लेली, सैंडी और लोमी। ये सॉइल 3 होती है। 3 सॉइल होती है। क्लेली सॉइल मतलब कि बड़ी ऐसी सी होती है, जैसे कि मैं क्या बताऊं, वो बड़ी मजबूत होती है, वो बड़ी मजबूत होती है। जैसे क्ले होती है वो क्लेली होती है। इसलिए सैंडी सॉइल, जो बीज पे पानी होता है तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी भर जाता है, इसलिए उसे सैंडी, और वो बिल्कुल सफ़ेद होती है, इसलिए उसे सैंडी सॉइल कहते हैं। लोमी सॉइल, लोमी सॉइल बिल्कुल काली काली होती है, बिल्कुल काली काली, बिल्कुल काली काली। अगर सैंडी के बारे में एक बताऊँ, गांव में देखोगे तो खेत में देखोगे गांव के, तो वहाँ पे आपको मिलेगी लोमी सॉइल। और आप देखोगे अपने गांव में, जैसे कि आपका घर है, उसके आगे कोई घर है, उसमें उधर होगी इतनी मिट्टी है उसमें, तो वो बिल्कुल सैंडी होगी। आप सोचते होगे कि उसमें तो पानी नहीं होगा, तो उसमें पानी होता है। बताओ कैसे। जो नाली आती है, नाली, और उधर जो मिट्टी होती है पहले वो खराब होगी, जो नाली आती है
तो वो क्या पता उसमें जब बच्चे कुछ पत्थर फेंकते होंगे उसकी चींटे उस पर जाती होंगी। देखो यार, नाली गंदा पानी है या फिर अच्छा पानी है, लेकिन वो पानी तो पानी है, क्योंकि गंदा भी पानी होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि गंदा है तो वो कुछ और बनेगा। पानी था वो पानी ही रहेगा, चाहे जैसा हो, गंदा हो अच्छा हो यार। तो इसलिए वो सैंडी बन जाता है। या फिर वहाँ पे पानी फेंकते हो ताकि प्लांट उग जाए उस पर। तो इसका पार्ट 2 अगर आपको समझना है तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए पार्ट 2, ये तो मैं दे दूंगा। और अगर आपको वाटर एंड वेदर्स के बारे में पढ़ना है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आप अगर मेरी बातों पे ध्यान दोगे तो आपका मतलब कि दिमाग इतना बढ़ जाएगा ना, तो आप सोच नहीं सकते। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, बाय।